उत्तर भारत और मैदानी इलाके इस समय कड़कड़ाती ठंड की चपेट में हैं। रेड अलर्ट आप देख रहे हैं मौसम विभाग ने जारी किया और उसका असर जो है उत्तर प्रदेश से लेकर के आपको झारखंड तक, पूर्वी उत्तर और ऊपर से कश्मीर से लेकर के अगर आप देखें तो राजस्थान पूरा चपेट में है। अब तक कई बार पश्चिमी विक्षोभ भी आए हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लिए, साथ उत्तर भारत के लिए जो अलर्ट जारी किए गए हैं, तो पहले तो उसके बारे में बताएं। देखिए, अभी जो हमारा अलर्ट है बेसिकली रेड अलर्ट पंजाब, हरियाणा और वेस्ट राजस्थान के लिए है। उसका रीज़न यही है कि जो सूबे के टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य से काफ़ी कम है। जो ऑलमोस्ट अगर पंजाब की बात करें तो टेम्परेचर 1 डिग्री तक पहुंचे हुए हैं। राजस्थान में भी टेम्परेचर 1 डिग्री तक है। हरियाणा में 2 डिग्री तक है। इसके साथ ही गुरुग्राम में सुबह 5:30 बजे 0.6 पहुँच गया। जी, देखिए, मैं तो अपना जो IMD का ऑब्जर्वेटरीज की बात के हिसाब से बता रहा हूँ। और इसके साथ ही क्या है कि सुबह के समय जो विजिबिलिटी है वो भी कुछ जगहों में 0 मीटर तक पहुँची हुई थी। इसको मद्देनज़र रखते हुए कि वेरी डेंस फॉग प्रिवेल कर रहा है और उसके साथ ही जो टेम्परेचर भी सामान्य से काफ़ी कम है, हमने जो ये 3 स्टेट्स के लिए रेड अलर्ट रखा हुआ है। पंजाब हरियाणा के लिए 2 दिन के लिए है और वेस्ट राजस्थान के लिए आज के लिए है। उसके बाद स्लोली कंडीशन इंप्रूव होगी। एनसीआर की परिस्थिति दिल्ली एनसीआर के लिए हमारा आज यही है कि ऑरेंज अलर्ट है। हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले 2 दिनों के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है वहाँ पे मेजरली। कल सुबह के लिए ऐसा होता है जैसे हमारा वार्निंग होता है 8:30 से 8:30, तो जैसे कल सुबह जो वेदर होगा तो हम आज की ही वार्निंग में जनरली कवर करते हैं। मेडिटेरेनियन डिस्टर्बेंस किसी तरह का हम देख पा रहे हैं जिसका असर उत्तर भारत पर हो, किसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? हाँ, अब उसके अलावा मैं वही आपको बताना चाहूँगा। इस समय आप देख सकते हैं कि एक पूरा क्लाउड पैच जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। उसके कारण प्लेन्स पे तो कोई ज़्यादा असर नहीं, लेकिन JNK में हल्का फुल्का रेनफॉल, स्नोफॉल रहेगा। लेकिन इसके साथ ही क्या होता है कि जब भी कोई डिस्टर्बेंस आता है तो विंड पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है। तो विंड पैटर्न चेंज होने से क्या होता है कि टेम्परेचर्स, अगर तो सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 2 से 4 डिग्री, इवन इससे ज़्यादा भी बढ़ जाते हैं। अगर फीवल है तो फिर भी हमारा अनुमान होता है ज़्यादा टेम्परेचर 1-2 डिग्री प्लेन्स पे बढ़ सकते हैं, जहाँ थोड़ा बहुत चेंज नहीं रहेगा। अच्छा सर, जो ग्लोबल टेलीमेट्री में ईरान की टेलीमेट्री देख रहा था, वो कह रहे हैं कि ये कोल्ड ब्लास्ट एक्सपेक्टेड है 17 और 18 को, और अगर वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ आगे आते हैं तो क्या ठंड यहाँ बढ़ाएगा? नहीं, देखिए, उसके साथ ही जैसे आप कह रहे हैं हमारे जो सिस्टम आ रहा है वो एक 15 तारीख से एक और सिस्टम आ रहा है जिसका प्रभाव जम्मू कश्मीर में शुरू में रहेगा 15-16 को। स्लोली फिर जो बाकी हिस्सों में इम्पैक्ट करेगा। अगर प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स को जनरली 18 तारीख को हम हल्का फुल्का रेनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी के लिए। लेकिन ठंड बढ़ेगी भी, राहत नहीं। उस समय क्या होता है कि जब सिस्टम आता है तो फिर विंड पैटर्न चेंज हो जाता है। जैसे ऐसे सिस्टम आता है तो फिर विंड ऐसे आने लगती है। तो अगर अरबियन सी से हवाएं आएंगी तो वो सुबह की हवाएं गर्म होंगी, तो उसमें क्या होगा, जो टेम्परेचर्स हैं सुबह का ठंड है वो आपकी कम हो जाएगी। इस पर निर्भर करेगा कि डिस्टर्बेंस कितना मजबूत। अच्छा, बहुत सबकी नज़र होगी कि अब तो मुझे पता है शायद कुछ अब तक रिसर्च हुआ हो, 26 जनवरी को फ्लाई पास्ट होने वाले हैं, देख पाएंगे नहीं, कैसे कुछ है संभावना? मौसम कैसा है 26 जनवरी को? बारिश है, बादल है, कोहरा हो? देखिए, वो हम अभी कर रहे हैं। जनरली जो हमारे जो फोरकास्ट होता है वो आने वाले 7 दिनों के लिए होता है, तो हम इशू करते हैं। अभी तक तो हम सच कोई क्या नाम है सिग्निफिकेंट वेदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन स्लोली जैसे हम विदिन 7 डेज आते हैं तो हम सिग्निफिकेंट बदलाव नहीं, मतलब अभी तक उम्मीद है कि साफ देख पाएंगे। हाँ, अभी तक तो हमारा यही अनुमान। 26 जनवरी को हम फ्लाई पास देख, अभी हम जनरली इसको ऑब्जेक्टिवली जब बताएंगे जब हमारी 7 दिन की पीरियड में आते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।